नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात शांत थी, पर उस शांति में कुछ ऐसा था जो बेचैनी को जन्म दे रहा था। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर एक काली सेडान तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं और हेडलाइट्स की रोशनी में हवा के कण नाच रहे थे। उस कार की ड्राइविंग सीट पर थी अन्विका राय, CI टाडी की सबसे तेज और जिद्दी अफसर। चौड़ी आंखें, तेज दिमाग और अडिग हौसले वाली अन्विका, जो सच का पीछा करने में मौत से भी नहीं डरती थी। पर आज उसके भीतर एक अजीब सन्नाटा था। उसकी जेब में रखी थी एक पेन ड्राइव, छोटी सी, पर उसमें ऐसा राज छिपा था जो सत्ता के कई चेहरों को बेनकाब कर सकता था। फाइल का नाम था प्रोजेक्ट ब्लैक लिली। वो फुसफुसाई, बस थोड़ी दूर और फिर सब खत्म। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि आज उसकी जिंदगी ही खत्म होने जा रही है। फोन की स्क्रीन जली, कॉलर ID आर्यन खन्ना। उसका दिल धड़क उठा। आर्यन, उसका पार्टनर, उसका भरोसा, शायद उसका एकमात्र दोस्त, या उससे भी ज्यादा। उसने कॉल उठाया। आर्यन, सबूत मेरे पास हैं। अब किसी को बच निकलने का मौका नहीं मिलेगा। फोन के उस पार कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर आवाज आई, ठंडी, परिचित पर अजनबी। मुझे पता है अन्विका, इसलिए तुम्हें अब जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? उसने पूछा, पर उसके होंठ कांप रहे थे। मतलब ये कि तुम बहुत तेज चली, पर भूल गईं कि मैं इस खेल का निर्माता हूं। लाइन कट गई। फिर सन्नाटा, सिर्फ बारिश की आवाज और दिल की धड़कन। वो समझ गई, धोखा हो चुका है। सामने अचानक एक ट्रक आया। उसने ब्रेक मारा, लेकिन उसी वक्त कुछ चमका। गोलियां। कार की विंडशील्ड चटक गई, कांच के टुकड़े उड़ गए। एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकली। खून के छींटे डैशबोर्ड पर फैल गए। वो कराहते हुए स्टीयरिंग पकड़ती रही। नहीं, अभी नहीं। लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर गार्ड रेल तोड़ते हुए नीचे खाई की ओर लुढ़क गई। तेज धमाका हुआ। धातु का मलबा, आग की लपटें और जलती हुई हवा। थोड़ी देर बाद उस धुएं में एक आकृति उभरी। आर्यन खन्ना। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि पाली हो। वो जलती कार के पास पहुंचा, उसके सामने झुका। अन्विका आधी होश में थी, खून से भीगी, पर उसकी आंखें अब भी स्थिर थीं। आर्यन बोला, तुम बहुत होशियार थी अन्विका, पर तुमने मुझे कम आंका। उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन अब उसे चलाने की जरूरत नहीं थी। अन्विका ने हंसने की कोशिश की। तुम सोचते हो ये जीत है? क्या नहीं है? आर्यन मुस्कुराया। नहीं, वो बोली। उसकी आवाज धीमी पर ठंडी थी। ये तो बस शुरुआत है। मौत मुझसे डरती है आर्यन। याद रखना, राख से भी आग जन्म लेती है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वो पागलपन था या भविष्य की चेतावनी, समझ नहीं पाया। फिर वो मुड़ा, कार को जलता छोड़ चला गया। उसके जाने के बाद आसमान फट पड़ा। बिजली गिरी, हवा गरजी और बारिश की बूंदें लपटों से टकराने लगीं। धीरे धीरे अन्विका की सांसें थम गईं। उसका चेहरा शांति में डूब गया, मानो उसने किसी बड़ी प्रतिज्ञा के साथ मृत्यु को गले लगाया हो। कुछ सेकंड बाद एक तेज हवा चली। आग की लपटें ऊपर उठीं और उसका शरीर राख में बदल गया। पर उस राख के बीच नीली चमक उठी, जैसे कोई आत्मा फिर से जाग रही हो। कोई हल्की सी आवाज गूंजी, मैं लौटूंगी। वो आवाज हवा में घुल गई, पर उसका असर ठंडी धरती पर रह गया। बारिश थम गई थी, पर आसमान अब भी सुलग रहा था। कहीं किसी कोने में, किसी अनजान वक्त में कुछ नया जन्म लेने को था। पर अभी नहीं। अभी सिर्फ मृत्यु का सन्नाटा था। रात के अंधेरे में हवा की सरसराहट ने जैसे एक सवाल फुसफुसाया। क्या सचमुच मौत ने उसे खत्म किया, या किसी और ने उसे नए जन्म का कारण दिया? क्या ये मौत अंत थी, या किसी नई शक्ति के जन्म की शुरुआत? क्या राख से कोई आत्मा फिर उठेगी, जो अपना अधूरा बदला पूरा करेगी? हवा शांत थी। पहाड़ों के बीच बसे कस्बे, देवगढ़ में सुबह की धुंध हर ओर फैली हुई थी। घरों की छतों से उठता धुआं, मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज और नदी के किनारे बहते जल की मंद आवाज, सब मिलकर एक अजीब सी शांति रच रहे थे। पर उस सुबह एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो आने वाले वर्षों में किंवदंती बन जाएगी।
देवघर की सीमा के बाहर पुराने कब्रिस्तान के पास कुछ चरवाहे भेड़ें चरा रहे थे। अचानक उन्हें मिट्टी के नीचे से कोई अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उनके पैरों के नीचे की धरती हल्की हल्की हिलने लगी। फिर हवा में राख उड़ने लगी, जैसे किसी ने किसी भूले हुए शव को छुआ हो। एक बुढ़िया जो मंदिर के लिए फूल तोड़ रही थी, कांपती आवाज में बोली, ये जगह तो 3 महीने से जली हुई है, फिर राख क्यों गर्म है? अगले ही पल राख के ढेर से नीली रोशनी फूट पड़ी। चारों ओर धुआं, बिजली और हवा में गूंजता एक अजीब कंपन। बुढ़िया चीख पड़ी, देवताओं का कोप है। पर जो हो रहा था वो कोई कोप नहीं, एक जन्म था। धीरे धीरे उस राख के बीच से एक स्त्री की आकृति उभरने लगी। उसका शरीर धुएं और रोशनी से बना था, जैसे किसी ने उसे छांव और आग दोनों से गढ़ा हो। उसकी आंखें खुली, नीली, गहरी और निश्चल। उसकी हथेलियों पर हल्की सी चमक थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद उसके भीतर जल रहा हो। वो धीरे धीरे उठी। उसके बाल राख के बीच लहराए और जैसे ही हवा चली, राख उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर बिखर गई। वो बिना बोले, बिना डरे आसमान की ओर देखने लगी। उसके होंठों से एक शब्द निकला, आर्यन। वो नाम जैसे उसके खून में लिखा हो। कुछ ही देर में गांव के लोग वहां आ गए। किसी ने कहा, ये कौन है? किसी ने कहा, शायद देवी का अवतार। पर वो कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ वहां से चली गई, जंगल के रास्ते, बिना पीछे देखे। कुछ घंटे बाद वो एक झोपड़ी के सामने गिरी, थकी हुई पर जीवित। एक बूढ़ा वैद्य बाहर आया, उसे उठाया। बेटी, तुम कौन हो? वो धीरे से बोली। मुझे नहीं पता। उसके माथे पर पसीना था, पर उसकी त्वचा पर जले का कोई निशान नहीं था। बूढ़े ने हैरानी से कहा, तुम्हारे शरीर पर राख की गंध है, लेकिन तुम जली नहीं। अजीब है। वो चुप रही। बूढ़े ने उसे पानी दिया। जब उसने पहली बार दर्पण में देखा, उसे अपनी आंखें पहचान में नहीं आईं। वो वही थीं जो 3 महीने पहले मर गई थीं, पर अब उनमें कोई और ताकत थी। उस रात जब वो सोई, उसे सपना आया। धुएं से बना एक चेहरा उसके पास आया, आर्यन का। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम्हें लगा तुम बच गई? वो हड़बड़ा कर उठी। उसका शरीर पसीने से तर था। कमरे में अंधेरा था, पर खिड़की से आती चांदनी उसकी हथेलियों पर पड़ी। वहां राख जैसी चमक उठ रही थी और राख के बीच चमकते नीले निशान उभर आए। उसने हथेली घूरते हुए फुसफुसाया, ये क्या है? मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर हवा में वही आवाज आई, तुम राख से जन्मी हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो अब तक सिर्फ मृत्यु में थी। वो डर गई, पर अगले ही पल उसने अपने भीतर एक ऊर्जा महसूस की। हवा उसके आसपास घूमने लगी। दीपक अपने आप बुझ गया और दर्पण की सतह पर धुंध जमा हो गई। दर्पण पर धुंध से एक शब्द उभरा, लौट आओ। वो पीछे हटी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर दर्पण में उसने अपनी परछाई देखी, पर वो उसकी नहीं थी। वो वही चेहरा था जो मर चुका था, वही खून से लथपथ अन्विका राय। उसने घबराकर दर्पण तोड़ दिया। कांच के टुकड़े जमीन पर गिरे और हर टुकड़े में उसका एक अलग चेहरा झिलमिलाया। एक में दर्द, एक में गुस्सा, एक में ठंडी मुस्कान। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मैं अब भी वो हूं जो पहले थी? उसकी आवाज टूट रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर नियति ने मुझे मिटाया तो अब मैं ही नियति बनूंगी। अगली सुबह बूढ़े ने देखा, वो झोपड़ी खाली थी। बस जमीन पर राख के कुछ कण और दीवार पर जला हुआ निशान था। AR। वो अब जा चुकी थी, अपनी खोज पर। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, पर उसकी आत्मा जानती थी उसे वहीं लौटना है जहां उसका अंत हुआ था, क्योंकि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। रात के अंधेरे में जब हवा बह रही थी, पहाड़ों की घाटियों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। क्या वो सच में वापस आई है, या सिर्फ उसकी आत्मा अब इंसान के रूप में बदला लेने उतरी है? क्या अन्विका का यह पुनर्जन्म एक चमत्कार है, या एक अनदेखी सजा? क्या अब वो इंसान है, या राख से बनी वो शक्ति जो सब कुछ बदल देगी? रात का सन्नाटा देवघर के ऊपर एक परछाई की तरह झूल रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज और सूखे पत्तों पर हवा की सरसराहट। झील के किनारे खड़ा वो पुराना हवेली जैसा मकान, जिसे गांव वाले शून्य महल कहते थे, आज फिर जला हुआ दिख रहा था। अन्विका उस महल के सामने खड़ी थी, वही जगह
जहां उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हुई थी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अब ठंडी नहीं थी, उसमें राख की गर्मी थी, वही जो उसे हर रात जलती हुई महसूस होती थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, 3 महीने पहले यहीं से सब खत्म हुआ था। हवा ने उसके बालों को चेहरे पर उड़ा दिया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसे अपने अतीत की गूंज सुनाई देती थी। कदमों के नीचे की लकड़ी चरमराई, जैसे वो भी उसके लौटने से डर गई हो। महल के अंदर सन्नाटा था, पर दीवारों पर एक अजीब सी गंध थी, धुएं, मिट्टी और खून की मिलीजुली गंध। उसने चारों ओर देखा, हर कोने में जैसे कोई आंखें उसे देख रही हों। वो आगे बढ़ी। अचानक हवा ठंडी हो गई। दीवार पर लटकता झूमर अपने आप हिलने लगा। फिर एक धीमी आवाज, तुम वापस क्यों आई हो? वो रुकी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। बस दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब वो अंदर कैद थी। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। तो डर अब भी तुम में है, और मुझे लगता था मैं ही मरी थी। वो आगे बढ़ी, हाथ में रखी लालटेन उठाई और दीवारों पर अपनी उंगलियां फेरी। दीवार की धूल हटते ही उस पर कुछ उभरा, रक्त से लिखा एक नाम, AR। वो पीछे हटी। ये वही निशान था जो उसकी मौत के बाद दीवार पर पाया गया था। पुलिस ने कहा था किसी ने अंदर से खुद लिखा, जलने से पहले, पर वो जानती थी उसने नहीं लिखा था। वो घुटनों के बल बैठ गई, उंगलियां उस निशान पर रखीं, और तभी दीवार कांप उठी। अंदर से राख की पतली परत निकलने लगी। दीवार में एक छोटा दरार खुला और उस दरार से एक चमकती चाबी बाहर गिरी। वो चाबी उसके पैरों के पास लुढ़क कर रुकी। वो धीरे से उठी। ये किसका संकेत है? जैसे ही उसने चाबी उठाई, हवा में कुछ बदला। महल के ऊपर उड़ते कौवे एक साथ चीखने लगे। दीवारों पर जलती लाल रेखाएं दिखने लगीं, जैसे किसी ने आग से कोई प्रतीक खींचा हो। फिर अचानक उसके पीछे से कदमों की आहट। वो मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी किसी की सांसें उसके कान के पास महसूस हो रही थीं। तुम्हें लगा मरने से सब खत्म हो जाएगा? वो वही आवाज थी जो हर रात उसके सपने में आती थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, पर इस बार वो पीछे नहीं हटी। अगर तुम सोचते हो कि मैं डरूंगी, तो तुमने मेरी राख का रंग नहीं देखा। उसने चाबी को हवा में उठाया और एक नीली चमक उसके चारों ओर घूम गई। महल की दीवारें हिलने लगीं, ऊपर के शीशे टूटने लगे। बिजली जैसी ऊर्जा उसके हाथों से निकली और दीवार के बीच में छिपा पुराना संदूक गिर पड़ा। वो संदूक खुला। अंदर एक पुराना लॉकेट था। उसने उसे उठाया और जैसे ही खोला, अंदर एक तस्वीर थी, उसकी और आर्यन की। उसकी आंखों में आंसू भर आए। 3 महीने पहले वही रात थी जब आर्यन ने उसे धोखा दिया था, या शायद किसी ने उन्हें दोनों को धोखा दिया था। वो पीछे हट गई और उसी वक्त उसकी हथेली पर फिर से वही राख की लकीरें उभरीं। वो अब और भी चमकदार थीं, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि वो अब सिर्फ इंसान नहीं रही। अचानक हवेली के अंदर एक और दरवाजा खुला। इस बार उसने देखा एक परछाई दीवार से निकलकर उसके सामने खड़ी थी, काले कपड़े में लिपटी, बिना चेहरा, बस उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तुम वापस नहीं आनी चाहिए थी, अन्विका राय। वो हंसी। मौत ने मुझे भेजा है और मैं बिना हिसाब लौटूंगी नहीं। परछाई झपट्टी। उसने हाथ उठाया। राख की चमक तेज हुई और हवा में आग की लकीरें घूम गईं। परछाई पीछे फेंकी गई और दीवार से टकराकर गायब हो गई। महल में अब सन्नाटा था, पर दीवारों पर नए निशान उभर आए थे। राख से शुरू, राख पर खत्म। वो धीरे से बुदबुदाई, तो ये खेल अब शुरू हुआ है। वो हवेली से बाहर निकली, चाबी और लॉकेट अपनी मुट्ठी में दबाकर। पहाड़ों पर चांद ऊपर था और हवा में राख की गंध फैली हुई। कहीं दूर से वही रहस्यमयी आवाज आई, तुम्हारे पीछे कोई है। वो पलटी, पर पीछे सिर्फ धुंध थी। क्या अन्विका अब अपने अतीत के रहस्य को सुलझा पाएगी, या उसका पुनर्जन्म ही किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या वो अपने पहले दुश्मन को पहचान चुकी है, या अब भी कोई अदृश्य हाथ उसके खेल को चला रहा है? रात गहरी थी। देवगढ़ की घाटियों पर धुंध उतर आई थी। नीचे फैले जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी और कभी कभी किसी अनजान कदमों की आहट। अन्विका चुपचाप चल रही थी, हाथ में वही नीली चमकती चाबी और गले में लटकता आर्यन वाला लॉकेट। हवा में राख की गंध अब भी तैर रही थी। हर बार जब वो सांस लेती,
उसे लगता कोई उसकी सांसें गिन रहा है। वो रुकती, पीछे देखती, कोई नहीं। पर उसकी परछाई के पीछे एक दूसरी परछाई जुड़ गई थी। कौन है वहां? उसने ठंडी आवाज में पूछा। पेड़ों के पीछे से एक साया निकला, लंबा, पूरी तरह काले कपड़ों में। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। वो बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। तुम राख से वापस आई हो, लेकिन राख सिर्फ राख को जन्म देती है, इंसान को नहीं। अन्विका की आंखों में नीली चमक कौंधी। और तुम कौन हो, मुझे ये बताने वाला कि मैं क्या हूं? वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस जेब से एक सिक्का निकाला। उस पर वही निशान था जो उसकी हथेली पर उभरता था। हम तुम्हारे जैसे लोगों की तलाश में थे, जो मौत को पार कर चुके हैं। वो आदमी आगे बढ़ा। हम अंधकार संघ से हैं और तुम्हारा अस्तित्व हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। अगले ही पल हवा में एक अजीब गंध उठी, जैसे किसी ने जलती हुई राख में तेल डाल दिया हो। वो आदमी हवा में गायब हो गया और पीछे सिर्फ धुआं रह गया। अन्विका ने मुट्ठी भींची, उसकी हथेली में वहीं राख की लकीरें चमकने लगीं। तो अब ये एक युद्ध है। वो आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक पुराना कुआं दिखा जो वर्षों से सूखा था, लेकिन उसके तल से किसी चीज की हल्की गुनगुनाहट आ रही थी। वो झुकी। पानी नहीं था, बस नीचे राख की परत थी, पर राख के बीच कुछ चमक रहा था, एक प्रतीक। उसने नीचे झांका और उसकी आंखें फैल गईं। वहां नीचे पत्थरों पर वही प्रतीक खुदा था जो उसकी हथेली पर था। राख की मुहर। वो नीचे उतरने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, वो जगह मत छूना अन्विका। वो पलटी। एक लड़की खड़ी थी, चेहरे पर नकाब, पर आंखों में डर और बेचैनी दोनों थे। तुम कौन हो? मैं तुम्हें बचाने आई हूं। किससे? तुम्हारे अपने अतीत से। वो आगे आई, धीरे से बोली, जिस दिन तुम मरी थी, उस दिन तुम अकेली नहीं मरी थी। कोई और भी था जिसने तुम्हें उस आग में फेंका था। अन्विका की सांस रुक गई। क्या कहा तुमने? वो तुम्हारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, जिसे तुम आर्यन कहती थीं। अन्विका का दिल जोर से धड़का। उसकी मुट्ठी भींच गई, चाबी की धार उसकी हथेली में चुभ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस ठंडी मुस्कान दी। अगर सच में वो जिंदा है, तो अब उसकी बारी है राख बनने की। अचानक जमीन हिली, कुएं से नीली रोशनी फूटी, हवा में राख के कण तैरने लगे। लड़की ने चिल्लाया, भागो, वो जाग गया है। कौन? राख का रक्षक। नीचे से राख का तूफान उठा। राख के बीच से कोई आकृति बन रही थी, एक विशाल आकार, बिना चेहरा, उसकी आंखें धधकती कोयले जैसी। वो गर्जा, जो राख से जन्मे वो राख में ही लौटेंगे। लड़की पीछे हट गई, पर अन्विका नहीं। वो खड़ी रही, आंखें बंद की और धीरे से कहा, राख ने मुझे जलाया था, अब वही मेरी ढाल बनेगी। उसकी हथेलियों से रोशनी निकली। राख का तूफान रुक गया, फिर हवा में आग की लपटें घूमी और वो रक्षक राख बनकर उड़ गया। सन्नाटा, चारों ओर धुंध। लड़की ने कांपते हुए कहा, तुम इंसान नहीं। अन्विका ने उसकी ओर देखा। मैं इंसान थी जब तक इंसानों ने मुझे जलाया नहीं था। वो मुड़ी और बोली, अब जो भी मेरे अतीत में था, मैं उसे मिटा कर रहूंगी। रात गहरी हो गई थी। जंगल में अब सिर्फ राख की गंध थी। कहीं दूर एक आदमी फोन पर बोला, वो जिंदा है, राख से लौट आई है। दूसरी ओर से आवाज आई, तो खेल शुरू करो, इस बार राख नहीं, लहू बहेगा। क्या आर्यन सच में जिंदा है? क्या वही उसकी मौत के पीछे था, या वो भी किसी बड़े खेल का मोहरा था? और अंधकार संघ कौन है जो राख से जन्मे लोगों का शिकार करता है? देवगढ़ की रातें अब बदल चुकी थीं। पहले जो हवा सिर्फ ठंडी लगती थी, अब उसमें डर की गंध थी। और जो लोग कभी इस कस्बे के बारे में नहीं बोलते थे, अब वो नाम फुसफुसाने लगे थे। अंधकार संघ कहा जाता था। यह संगठन उन लोगों की तलाश करता है जो मौत से लौटे हैं, क्योंकि ऐसे लोग अमृता के रहस्य की चाबी रखते हैं। और अब उनके निशाने पर थी अन्विका राय। वो एक पुरानी हवेली के तहखाने में खड़ी थी। चारों ओर लोहे के दरवाजे, दीवारों पर जंग और छत से लटकते बल्ब जो हर 5 सेकंड में झिलमिलाते। वो अकेली नहीं थी। सामने मेज पर बंधा हुआ एक आदमी पड़ा था, चेहरा खून से सना, सांसें टूटी हुई। वो कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? अन्विका की आवाज ठंडी थी। वो जो राख से लौटी है,
उसने लालटेन पास रखी। आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम वो हो, राख की औरत? हमने तो सोचा वो बस कहानी थी। वो मुस्कुराई। कहानी तो मैं ही थी, जब तक तुम लोगों ने मुझे जिंदा नहीं जलाया था। उसकी आवाज में अब आग थी। अब जवाब दो, अंधकार संघ का मुखिया कौन है? वो आदमी कांप गया। हम सिर्फ आदेश मानते हैं। वो कभी सामने नहीं आता, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। वो खुद को वॉइस ऑफ एशेज कहता है। वो पलटी। वॉइस ऑफ एशेज, वो नाम उसके दिमाग में गूंजा। वो वही शब्द थे जो उसके सपनों में हर रात सुनाई देते थे। राख कभी झूठ नहीं बोलती। अचानक दीवार के पीछे से आवाज आई, और तुम अब बहुत कुछ जान चुकी हो। दीवार के बीच से नीली रोशनी निकली। वो चमकती लकीरें हवा में फैल गईं और आदमी का शरीर राख बनकर उड़ गया। सिर्फ राख के कण जमीन पर गिरे और दीवार पर लिखा हुआ उभरा, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अन्विका पीछे हटी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक संकल्प था। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, न राख, न वो जो राख से खेलते हैं। वो हवेली से बाहर निकली और जंगल के बीच चलने लगी। रात के बीचों बीच, कहीं दूर, किसी ने उसका पीछा करना शुरू किया। पत्तों के बीच हल्की खड़खड़ाहट, एक छाया उसके पीछे। वो रुकी। काफी देर से देख रही हूं, अब सामने आ ही जाओ। अंधेरे से एक आदमी निकला, लंबा, साया सा चेहरा और आंखों में एक ठंडी चमक। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, उसने कहा। तो फिर पीछे छिपकर क्यों चल रहे थे? वो मुस्कुराया। क्योंकि तुम्हें अपनी ही परछाइयों से डर नहीं लगता। वो जवाब देने ही वाली थी कि उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक पुरानी फाइल जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट फीनिक्स रिबर्थ। वो चौंकी। ये नाम मैंने पहले भी सुना है। सुना नहीं, उसने कहा, तुम इसका हिस्सा थी। वो फाइल उसके हाथ में दी। अंदर तस्वीरें थीं, उसकी, आर्यन की और कुछ अजनबी लोगों की जो किसी लैब में काम कर रहे थे। उसके नीचे लिखा था सब्जेक्ट A07 डेथ सिमुलेशन, रिजल्ट सक्सेस। उसकी सांस रुक गई। मतलब मेरी मौत? वो बोला। तुम्हें मारा नहीं गया था अन्विका, तुम्हें टेस्ट किया गया था। तुम फीनिक्स प्रोजेक्ट की पहली सफल कोशिश थी। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। तो मेरा जलना, मेरी चीखें, सब बस प्रयोग था, वो बोला। आर्यन उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, पर उसने बाद में सब नष्ट कर दिया। उसी ने तुम्हारे शव को आग में फेंका ताकि संगठन तुम तक न पहुंच सके। अन्विका की आंखें झिलमिलाईं। तो उसने धोखा नहीं दिया? वो आदमी बोला। नहीं, वो तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन वो गायब हो गया। शायद वो अब भी जिंदा है, या अंधकार संघ के पास। हवा फिर से चलने लगी। आसमान में बिजली चमकी। वो आदमी बोला, मेरा नाम रेवांज है। मैं भी उसी संगठन से था, जब तक उन्होंने मेरी बहन को राख नहीं बना दिया। वो मुस्कुराई। तो अब हमारे बीच एक चीज समान है, हम दोनों राख से लौटे हैं। रात और गहरी हो गई थी। दोनों पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। दूर शहर की ओर एक पुरानी फैक्ट्री थी, जिस पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, फीनिक्स इंडस्ट्रीज, क्लोज्ड सिंस 3 years। वो अब उस ओर बढ़ रही थी, क्योंकि वहीं था उसका अतीत और शायद आर्यन की आखिरी निशानी। लेकिन फैक्ट्री के अंदर कोई पहले से था, काले कोट में, चेहरा छिपाए, हाथ में वही प्रतीक जो उसकी हथेली पर उभरा था। वो बोला, राख लौटी है, खेल अब शुरू होता है। क्या अन्विका को अब सच में अपने दुश्मन की पहचान मिल जाएगी, या वॉइस ऑफ एशेज वही है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी? और क्या ये फीनिक्स प्रोजेक्ट ही उसकी पुनर्जन्म की असली वजह था, या उसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है? हवा ठंडी थी, पर फैक्ट्री के बाहर का सन्नाटा गर्म, बेचैन और अनजाना था। कभी यह फैक्ट्री शहर की सबसे सुरक्षित रिसर्च लैब हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ राख, टूटे शीशे और अधूरी चीखों की गूंज बची थी। अन्विका और रेवांज ने अंदर कदम रखा। फर्श पर राख की पतली परत जमी थी। हर कदम पर हल्की चटक सुनाई देती थी। 3 साल पहले यहीं से सब शुरू हुआ था, रेवांज ने कहा। फीनिक्स प्रोजेक्ट, मृत्यु से जीवन लाने का प्रयोग, वो धीरे से बोली। पर किस कीमत पर? दीवारों पर जलने के निशान थे, कांच के टुकड़ों में जैसे किसी का अतीत फंसा हुआ था। एक पुरानी फाइल अभी भी फर्श पर थी, जिस पर लिखा था सब्जेक्ट A07 स्टेटस टर्मिनेटेड। उसके नाम के नीचे लिखा था
अन्विका राय। उसने फाइल उठाई। हाथ कांप रहे थे। तो उन्होंने मुझे मार दिया, सिर्फ यह देखने के लिए कि मैं लौट सकती हूं या नहीं। रेवांज चुप था, बस उसके पीछे खड़ा रहा। पर अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। हवा में धुंध फैलने लगी। सायरन अपने आप बज उठा। लाल लाइटें जलने लगीं और पुराने कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हो गए। स्क्रीन पर शब्द चमके। वेलकम बैक A07। वो पीछे हटी। ये कैसे? रेवांज ने हथियार निकाला, पर स्क्रीन से एक वीडियो चलने लगा। पुराने फुटेज की झिलमिलाहट। वीडियो में आर्यन था, लैब कोट में, किसी कैमरे के सामने बोलता हुआ। अगर ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसका मतलब है, अन्विका, तुम लौट आई हो। वो जम गई। उसके होंठ कांप गए। तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा, मुझे माफ कर दो, लेकिन जान लो, वो जो हमने किया वो जरूरी था। फीनिक्स प्रोजेक्ट का असली मकसद मौत को जीतना नहीं था, बल्कि उन लोगों को उजागर करना था जो उसे बेच रहे थे। वीडियो में आर्यन ने किसी फाइल की ओर इशारा किया। इस लैब में जो सीरम तुम्हारे शरीर में डाला गया, उसने तुम्हें राख से जन्म देने की शक्ति दी, लेकिन उसी शक्ति को अब संघ के लोग हथियार बनाना चाहते हैं। स्क्रीन झिलमिलाई। वीडियो खत्म होने से पहले बस एक शब्द सुनाई दिया, भागो। तभी फैक्ट्री की छत हिलने लगी। लोहे की बीम गिरी। अंधेरे से दर्जनों छायाएं निकलीं, काले सूट, लाल आंखें और हाथों में वही प्रतीक जो उसकी हथेली पर उभरता था। रेवांज गरजा, अंधकार संघ। अन्विका की हथेलियों में नीली चमक उठी। उसने फाइल रेवांज को फेंकी। ये सच है, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। हवा घूमी। राख के कण आसमान में उठे और उसके चारों ओर नीली आग का घेरा बन गया। संघ के लोग चिल्लाए, उसे पकड़ो, वो फीनिक्स है। वो घूमी, हाथ फैलाए। राख की बवंडर ने पूरे कमरे को घेर लिया। एक एक कर सब जमीन पर गिर पड़े। रेवांज ने पीछे से चिल्लाया, अन्विका बाहर निकलो, छत गिर रही है। पर वो जमी रही। उसकी आंखें नीली रोशनी में जल रही थीं। अब मैं नहीं भागूंगी। उसने अपनी मुट्ठी खोली। राख के बीच से वही फीनिक्स प्रतीक निकला, एक जलता हुआ पंख। वो पंख हवा में उड़ा और स्क्रीन पर जाकर लगा। तभी स्क्रीन पर एक नई आवाज आई, तुम अब भी मेरे आदेशों से नहीं बच सकती, A07। अन्विका ठिठक गई। वो आवाज, वो बहुत जानी पहचानी थी। वॉइस ऑफ एशेज। पर इस बार आवाज और साफ थी, गहरी, पुरुष स्वर में, जैसे कोई बहुत पास से बोल रहा हो। तुम सोचती हो मैंने तुम्हें मारा? नहीं अन्विका, मैंने तुम्हें जन्म दिया। वो कांप गई। कौन हो तुम? वो जिसे तुमने प्यार किया था, वो जिसे तुम आर्यन कहती थीं। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। सच और झूठ का फर्क राख नहीं जानती अन्विका। तुम मेरी रचना हो। छत गिर पड़ी। रेवांज ने उसे खींचा। भागो। वो दोनों दौड़े, फैक्ट्री के पिछले हिस्से से बाहर निकले। पीछे फैक्ट्री विस्फोट से राख और आग का गोला उठ गया। हवा में धुंध, राख और दर्द का मिश्रण था। अन्विका जमीन पर गिरी, हाथ में वही नीली चाबी थी। रेवांज उसके पास आया। तुम ठीक हो? वो बोली नहीं, बस राख की तरफ देखती रही। अगर वो सच में आर्यन था तो मैं अब भी राख के खेल में फंसी हूं। रात गहरी थी। आसमान में सिर्फ धुआं और चमकती राख। और उस राख के बीच हवा में एक आवाज गूंजी, फीनिक्स कभी नहीं मरता। क्या वॉइस ऑफ एशेज सच में आर्यन है या कोई उसकी आवाज का इस्तेमाल कर रहा है? क्या अन्विका अब अपने प्यार और अपने बदले के बीच फंस जाएगी, या राख से जन्मी ये शक्ति दुनिया को अपनी आग में झोंक देगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।